शरीर के टुकड़े हो सकते हैं मगर भारत के टुकड़े नहीं होने दूंगा। पहले कहा जाओ मंजूर करो, मान लो। फिर बयान दिया कि मेरे शरीर के टुकड़े हो सकते हैं मगर भारत के टुकड़े नहीं होने दूंगा। माउंटबेटन ने नेहरू और पटेल को बुलाया। ये क्या है? मैं तो समझ रहा था कि गांधी जी के साथ सलाह मशवरा करके आपने ये किया। नेहरू और पटेल ने माउंटबेटन को कहा, कांग्रेस महासमिति में पाकिस्तान का रेजोल्यूशन पास किए बगैर पाकिस्तान की मांग स्वीकार नहीं हो सकती। कांग्रेस महासमिति पर गांधी जी का पूर्ण नियंत्रण है, इसलिए गांधी जी की सहमति के बगैर पाकिस्तान का प्रस्ताव कांग्रेस महासमिति में पास नहीं हो सकता। माउंटबेटन ने पूछा क्या करना होगा? जवाहरलाल ने और पटेल ने कहा गांधी जी के साथ वार्ता कर लो। आप जब भारत में आए थे तो व्यापार करने के लिए आए थे, तो व्यापार में लेन देन चलता है। गांधी जी बनिया है, आप भी बनिया हो, दो बनिया इकट्ठा बैठ जाओ, ले देकर मामला रफा दफा कर दो। माउंटबेटन को बात समझ में आई। उन्होंने गांधी जी को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी मिलते ही चर्चा करने के लिए आओ, चिट्ठी लिखी। चिट्ठी मिलते ही गांधी जी ने मौलाना आजाद को बुलाया। मौलाना को कहा, मौलाना अगर मैं भारत के विभाजन का विरोध करूं तो किसका साथ दोगे? तो मौलाना ने कहा मैं आपका साथ दूंगा। मौलाना का समर्थन लेकर गांधी जी अकेले ही चर्चा करने के लिए गए। गांधी जी अंग्रेजों के साथ जब भी चर्चा करने के लिए जाते थे अकेले ही जाते थे, क्योंकि अकेले में सौदेबाजी करना बड़ा आसान होता है। गांधी जी अकेले गए। वर्तमान राष्ट्रपति भवन में चर्चा हुई। एयर कंडीशन कमरा था। गांधी जी की उम्र 78 ईयर की हो गई थी। उस समय 40-50 साल से आदमी ज्यादा जीता नहीं था। गांधी जी 78 ईयर के थे और टिलटिले थे। टिलटिले समझते हो ना, लकड़ी पहलवान। तो गांधी जी गए। थोड़ी देर में एयर कंडीशन में गांधी जी को ठंडी लग गई। माउंटबेटन के बीवी ने देखा कि ठंडी लग रही है, ठंडी में वार्ता ठीक से हो नहीं सकती। माउंटबेटन की बीवी घर के अंदर गई, शाल लेकर आई, शाल को डबल किया, फिर गांधी जी को लपेटा। लपेटने के बाद गांधी जी को गर्मी आई। आप सोचते होंगे मेश्राम जी आप तो ऐसा कह रहे हो जैसे आप साइड में खड़े होकर सब देख रहे थे। ये जो मैं आपको कह रहा हूं ये फ्रीडम एट मिडनाइट नाम का जो किताब है उसमें लिखा हुआ है। और जो शाल लपेटा हुआ जो फोटो है वो गांधी जी का मेरे पास है। पार्टीशन का जब किताब मैं लिख रहा हूं उसमें फोटो छापने वाला हूं, तो आपको भी देखने को मिलेगा। तो इस तरह से गांधी जी और माउंटबेटन की दोनों की सीक्रेट वार्ता हुई। कोई तीसरा आदमी नहीं था। क्या वार्ता हुई दुनिया को पता नहीं। गांधी जी की वार्ता समाप्त हो गई। गांधी जी बाहर आए। बाहर आते ही मौलाना आजाद पहले व्यक्ति थे जो उनकी राह देख रहे थे। मौलाना ने जब आते ही गांधी जी को पूछा, गांधी जी क्या हुआ? गांधी जी ने निर्विकार भाव से मौलाना आजाद को जवाब दिया, भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार करते हुए वापस आ रहा हूं। गांधी जी ने मौलाना आजाद को कहा। मौलाना को बड़ा लगा, अजीब घनचक्कर आदमी है भाई। मेरा समर्थन लिया कि मैं भारत के विभाजन का विरोध करूंगा तो किसका समर्थन करोगे? तो मैंने भारत विभाजन के विरोध का समर्थन किया और मेरा समर्थन लेके उधर अंदर गया और पार्टीशन का समर्थन करके बाहर आ गया। बड़ा घनचक्कर आदमी है। मौलाना आजाद के दिमाग पर उसका बुरा असर पड़ा। उसको चक्कर आते आते गिरते गिरते बचा। मौलाना ने इंडिया विंस फ्रीडम नाम का किताब लिखा। उसमें यह बात उन्होंने लिखी, गांधी जी और माउंटबेटन की जो सीक्रेट वार्ता हुई उसका पहला बाहरी सबूत मौलाना आजाद की किताब में। इससे सिद्ध होता है कि गांधी जी की और मौलाना आजाद की वार्ता पार्टीशन के मुद्दे पर हुई। दूसरी बात, इस मुद्दे पर गांधी जी ने पार्टीशन को स्वीकार करते हुए गांधी जी बाहर आए। ये सबूत अवेलेबल हो गया।
अभी मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान को नहीं मंजूर किया, अभी कांग्रेस में रिजोल्यूशन पास नहीं हुआ। ध्यान रखो, बहुत अहम बातें हैं। गांधी जी आए, उन्होंने बिरला हाउस में कांग्रेस महासमिति की मीटिंग बुलाई, 157 वर्सेस 15 वोटों से भारत के विभाजन का प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव की कॉपी माउंटबेटन को भेजी। माउंटबेटन को लगा मेरे और गांधी जी के बीच में जो सीक्रेट लेन देन हुआ उसमें से एक आदमी गांधी जी, उन्होंने बात को स्वीकार किया, इसलिए नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मुझे गांधी जी की बात को स्वीकार कर लेना चाहिए। तो गांधी जी की बात को स्वीकार करते हुए माउंटबेटन ने बाबा साहब आंबेडकर को कम्युनिकेट किया कि हम आजाद भारत में ट्रांसफर ऑफ पावर में मुस्लिम, हिंदू और अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को जो सत्ता में हिस्सेदारी देने का अभिवचन आपको दिया था, उस अभिवचन का पालन करना संभव नहीं होगा। माउंटबेटन ने बाबा साहब आंबेडकर को कम्युनिकेट किया। कम्युनिकेट करते ही बाबा साहब आंबेडकर को समझ में आया कि गांधी और माउंटबेटन के बीच में सौदा हो गया है, इसलिए माउंटबेटन से वार्ता करने का कोई मतलब नहीं था। बाबा साहब आंबेडकर सीधे लंदन गए। ये जब घटना घटित होती सीधे लंदन गए। लंदन में सरकार बदल गई थी। चर्चिल की जगह क्लेमेंट एटली लेबर पार्टी की सरकार आई थी और वहां के कई मंत्रियों को बाबा साहब आंबेडकर मिले। किसी ने भी बाबा साहब आंबेडकर की बात को सुनने से भी इनकार कर दिया। बाबा साहब आंबेडकर अपोजिशन पार्टी के लीडर चर्चिल को मिले। चर्चिल ने बाबा साहब आंबेडकर को कहा, मेरे पास सत्ता नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, हाँ एक बात करूंगा, अपोजिशन लीडर के तौर पर पार्लियामेंट में जब ये मामला डिस्कशन के लिए, अप्रूवल के लिए आएगा तो मैं उस समय आपकी बात उठाऊंगा। चर्चिल ने आश्वासन दिया। बाबा साहब आंबेडकर पीछे वापस आए बॉम्बे। आते ही बाबा साहब आंबेडकर ने एक स्ट्रेटेजिक बयान दिया जो रिकॉर्ड में अवेलेबल है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत लोगों को पता नहीं है ये क्या है, लोगों को समझ में नहीं आता ये क्या स्टेटमेंट है। उन्होंने बयान दिया, हम ऐसे किसी भी संविधान को मानने के लिए राजी नहीं हैं जो संविधान हमारे लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड देने के लिए तैयार ना हो। हम ऐसे किसी संविधान को मानने के लिए तैयार नहीं है। अंग्रेजों ने हमारे साथ विश्वासघात किया, ये दूसरा स्टेटमेंट, एक ही स्टेटमेंट के साथ में। जब बाबा साहब आंबेडकर ने यह बयान दिया तो इसका संबंध ट्रांसफर ऑफ पावर की जो अंग्रेजों की पॉलिसी थी उसमें एक मौलिक बात यह थी कि भारत के जो आपस में लड़ने झगड़ने वाले जो नेता हैं वो मिलजुल कर संविधान का निर्माण करे और संविधान पर सहमत हो जाए। अगर वो सहमति से संविधान बनाते हैं तो हम लोग ट्रांसफर ऑफ पावर करेंगे, ये शर्त थी ट्रांसफर ऑफ पावर की। जैसे बाबा साहब आंबेडकर ने घोषित किया, गांधी और नेहरू को लगा डॉक्टर आंबेडकर अगर सहमत नहीं होंगे तो ट्रांसफर ऑफ पावर को रोकने का अधिकार अंग्रेजों के पास में है। नुमानी साहब, आप मुझे कुछ पूछ रहे थे तो वो बात मैं आपको बता रहा हूं, बहुत फंडामेंटल बातें। अंग्रेज लोग ट्रांसफर ऑफ पावर रोक देंगे, गांधी और नेहरू को लगा। इसलिए गांधी और नेहरू ने अंग्रेजों से वार्तालाप किया। बाबा साहब आंबेडकर जानते थे, इसलिए बाबा साहब आंबेडकर ने एक तरफ कांग्रेस के नेताओं को संकट में डाला, ये कहकर कि हम किसी संविधान को मानने के लिए तैयार नहीं है जो संविधान हमको कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड नहीं देता है। केवल उन्होंने कांग्रेस के नेताओं को ही प्रेशर में नहीं लिया, बल्कि उन्होंने दूसरी बात और की कि अंग्रेजों ने हमारे साथ विश्वासघात किया, इसलिए वो अंग्रेजों के ऊपर भी बरसे। तो कांग्रेस के नेता माउंटबेटन को मिले मगर उन्होंने इसमें कुछ करने के लिए इनकार कर दिया और अंग्रेजों ने कांग्रेस के नेताओं को सलाह दिया, आप लोगों को आंबेडकर के साथ किसी समझौते पर पहुंचना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? तीन पार्टी के लोगों ने, अंग्रेज, कांग्रेस और बाबा साहब आंबेडकर ने मिलकर
इसमें अंग्रेजों का थर्ड पार्टी का मेजर रोल था। और इस तरह से थर्ड पार्टी के रोल के अंतर्गत बाबा साहब आम्बेडकर को समझौता करने के बजाय कॉन्स्टिट्यूशनल जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उस ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, ये सोचकर कि डॉक्टर आम्बेडकर संविधान बनाने में हमको सहमति देने के लिए तैयार नहीं है। यदि डॉक्टर आम्बेडकर को ही संविधान लिखने की जिम्मेदारी लगाई जाए और उनको जो चाहे वो ले लेंगे, और हम जितना बहुमत हमारा है, हम जितना स्वीकार कर सकते हैं संविधान सभा में स्वीकार करेंगे, जो नहीं कर सकते नहीं करेंगे। इसके अंतर्गत एक पॉलिटिकल डिसीजन लिया गया ताकि बाबा साहब आम्बेडकर की संविधान को सहमति मिले, इसके लिए ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। एक पॉलिटिकल डिसीजन था। बाबा साहब आम्बेडकर संविधान के महापंडित थे, इस वजह से उनको चेयरमैन नहीं बनाया गया। ये ध्यान रखो, बहुत सारे लोग इमोशनल बोलते रहते हैं, ये इमोशनल मामला नहीं है, ये पॉलिटिकल डिसीजन था। और इसके अंतर्गत ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया और बाबा साहब आम्बेडकर ने 395 आर्टिकल का संविधान लिखा। वो संविधान आपके सामने है। मगर मैं आप लोगों को जो बात बताना चाहता हूं, और एक महत्वपूर्ण बात है, गांधी जी ने रेजोल्यूशन की कॉपी माउंटबेटन को भेजी और माउंटबेटन ने बाबा साहब आम्बेडकर को कम्युनिकेट किया। तो गांधी जी और माउंटबेटन के बीच में गुप्त वार्तालाप में जो सौदेबाजी हुई थी, वो गुप्त वार्तालाप क्या था, उसका कोई दस्तावेजी एविडेंस नहीं है। मगर पार्टीशन पर वार्ता हुई, इसके दस्तावेज है। पार्टीशन को गांधी ने स्वीकार किया, इसके दस्तावेज है। इसका मतलब है स्वीकार करने के संबंध में माउंटबेटन और गांधी जी के बीच में वार्तालाप हुआ। अब क्या हुआ होगा, मैं अपनी कल्पना से थोड़ा कल्पना का सहारा लेता हूं। बहुत बार सबूत जब मिलते नहीं हैं तो कल्पना का सहारा लेकर सबूत खड़े किए जा सकते हैं। क्या देखता हूं, आपको समझाता हूं, आपको भी समझ में आएगा, ऐसा हो सकता है। गांधी जी को जब लेटर लिख के बुलाया गया, गांधी जी गए, और गांधी जी को जब गर्मी आई तो गांधी जी ने माउंटबेटन को पूछा होगा, बताइए